हेलो स्टूडेंट, आज हम पुरस्कार पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए, जिसको अगर आप आज पढ़ेंगे तो कल आप बड़े बड़े पुरस्कार ले सकेंगे। पहले हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसको कब स्थापित किया गया और किसके द्वारा स्थापित किया गया, इसमें क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है, मतलब इस पुरस्कार में क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं और सबसे पहले किसको मिला और कौन सबसे पहली महिला कौन थी इसको प्राप्त करने वाली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और साहू जैन परिवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो थी 1961 में थी और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो एक साहू जैन परिवार था, उसी के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी जाता है। अब बात करेंगे हम कि इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो सिंपली यह पुरस्कार जो है इसको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2018 में जो थी इसकी अंग्रेजी भाषा में इस पुरस्कार को दिया गया था। 2018 में इसको अंग्रेजी भाषा में दिया गया था। यहाँ आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बाकी इसका जो पीडीएफ है नोट्स का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पुरस्कार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं सरकार की तरफ से। तो यह पुरस्कार जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो इसमें सरस्वती देवी की मूर्ति दी जाती है, जो कि कांस्य की मूर्ति होती है, उसको बांग देवी की मूर्ति भी कहा जाता है। और इसमें 11 से 14 लाख रुपए भी दिए जाते हैं और प्लस में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब 3 चीज़ें इस पुरस्कार में मिलती हैं, जो कि हैं सरस्वती देवी की कांस्य मूर्ति, जिसको बांग देवी की मूर्ति कहा जाता है, 11 से 14 लाख रुपए तक का कैश प्राइज मिलता है और एक प्रमाण पत्र भी मिलता है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर 1965 को मिला था और जी शंकर कुरूप जी को मिला था। तो यहाँ पर जी शंकर कुरूप जी को 1965 में उनकी रचना ओडाकू जहाल, जो कि मलयालम भाषा में लिखी गई थी, उसके लिए यहाँ पर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। क्या रचना थी? ओडाकू जहाल नाम की रचना थी। अब चलिए बात कर लेते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्णा देवी जी थी और उनकी रचना क्या थी? प्रोत्सम प्रोस्ति श्रुति। और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो यहाँ पर बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दे रहा हूँ, आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला तो कौन थी? आशापूर्णा देवी। क्या रचना थी? प्रोत्सम प्रोस्ति श्रुति। और कौन सी भाषा दी गई थी? बांग्ला भाषा में इन्होंने उनकी अपनी रचना लिखी थी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और बात करते हैं कि इसमें आगे क्या क्या हुआ था। तो चलिए बात करते हैं इसमें हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। तो हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? सुमित्रा नंदन पंत जी थी और इनकी रचना क्या थी? काला बुढ़ा चांद। क्या थी? काला बुढ़ा चांद। मतलब कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। रचना क्या थी? काला बुढ़ा चांद। अब यहाँ पर 2019 में ये हाल ही में किसे दिया गया था? 2019 में हाल ही में दिया गया था। किसे दिया गया था? अक्तिम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। और किस भाषा में इन्होंने लिखा था? मलयालम भाषा में लिखा था। तो इसे भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। हाल ही में किसे दिया गया? अक्तिम अच्युतन नंबूदरी को दिया गया था। किस भाषा में? मलयालम। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला आशापूर्णा देवी थी और सबसे पहले किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। रचना क्या थी? ओडाकू जहाल रचना थी। अब बात करते हैं दूसरा पुरस्कार, जो कि हमारा है सरस्वती सम्मान करेंगे। तो सरस्वती सम्मान यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इस पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो इस पुरस्कार को के बिरला एक फाउंडेशन है, उसी के द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में मिलने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए का प्राइज़ मिलता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो सरस्वती देवी जी की मूर्ति भी दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और यहाँ पर पहला पुरस्कार किसको मिला था? पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। और इसको 1991 में दिया गया था। उनकी रचना क्या थी? क्या भूलूं क्या याद रखूं। तो इसको आप सिंपली याद कर लीजिए। पहला पुरस्कार, पहला सरस्वती सम्मान कब मिला था?
1991 में किसको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। क्या रचना थी? क्या भूलूं क्या याद रखूं। तो आप इसको पूरा याद कर लीजिए। कहते हैं कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला जो थी यहाँ पर बालामणि अम्मा जी थी। बालामणि अम्मा, इनकी रचना क्या थी? निवेदियम। कौन सी भाषा थी? मलयालम भाषा थी। तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला बालामणि अम्मा। रचना कौन थी? निवेदियम। किस भाषा में थी? मलयालम भाषा। और कब दिया गया था? 1995 में दिया गया था। और हाल ही में इस पुरस्कार को किसे दिया गया था? तो 2020 के लिए इस पुरस्कार को शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना क्या थी? सनातन। भाषा कौन थी? मराठी भाषा। को 2021 में दिया जाएगा। 2020 में कोरोना का जो माहौल था उसके चलते इसको नहीं दिया गया था, तो मतलब कि 2021 में इनको मिल गया है। किनको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के लिए। 2020 का ही पुरस्कार 2021 में दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, क्योंकि 2020 में कोरोना था। तो शरण कुमार लिम्बाले को 2021 में मिला है। रचना क्या थी? सनातन। भाषा कौन थी? मराठी भाषा। तो आज की वीडियो यहीं पर हम करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में व्यास सम्मान के साथ। और काफ़ी सम्मान अभी हमारे बचे हैं, मतलब कि काफ़ी सारे पुरस्कार बचे हैं, तो उनको हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।